हेलो गुड आफ्टरनून डियर जारे पे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर आदेश पाठशाला प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत ही बढ़िया और अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो एक बार आप सभी साथियों को जय हिंद मेरी तरफ से। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूजीसी नेट जारे पेपर वन में अपनी जो क्लास है ये चल रही है सर मैथ की आज हमारी 14 नंबर की नहीं 14 नंबर की क्लास होने वाली है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी परसेंटेज। देखिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलरेडी 3 टॉपिक को इसके साथ कवर करता है। एक तो आपका खुद परसेंटेज है, प्रतिशत निकालना लगाना। सेकंड, इसके साथ हम लॉस एंड प्रॉफिट जो क्वेश्चन आएंगे ना, जो परसेंटेज के वो लॉस एंड प्रॉफिट पे बेस्ड होंगे या आपके डिस्काउंट पे बेस्ड बनेंगे या फिर आपके रेशियो एंड प्रोफेशन पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन। तो इन 3 टॉपिक्स के एक जो कॉन्सेप्ट बनता है आपका पूरा का पूरा ये परसेंटेज बनता है। लास्ट क्लास में हम सिंपल परसेंटेज वाले कुछ क्वेश्चन, उसमें कल हमने रेशियो वाला भी क्वेश्चन एक देखा था करके, साथ ही हमने उसमें लॉस एंड प्रॉफिट वाले क्वेश्चन मैक्सिमम देखे थे। तो आज हम कह रहे थोड़े डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी देख लेंगे। कल भी शायद मैंने एक आध क्वेश्चन कराया था या कुछ क्वेश्चन रह गए थे, मैंने कल हो गया था टाइम तो अपनी क्लास का नहीं कर पाए थे। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बार राजेश पाठशाला पर आए तो सबसे पहले कीजिए राजेश पाठशाला को सब्सक्राइब। ऐसे विद्यार्थियों तक अपने प्लेट को अवश्य पहुंचाइए जो यूजीसी नेट जारी दिसंबर 2025 या जून 2025 पेपर 1 अच्छे से यूट्यूब पर पढ़ना चाहते हैं बिना किसी कॉस्ट के, जो पेड कोर्स सपोर्ट नहीं कर सकते या ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, इसे सक्षम नहीं, तो वो विद्यार्थी राधेश पाठशाला से पेपर 1 कंप्लीट यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं। नोट्स वगैरह सब टेलीग्राम चैनल पे मिल रहे हैं, आपको निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये हमारी 5वीं यूनिट है जो बहुत जल्दी खत्म होने वाली। फिर हम रिसर्च एप्टीट्यूड एंड आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग फैलेसीज वगैरह है वो सब स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं, आज का एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। तो कल मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था पूरा का पूरा, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कुछ नई चीजें आएंगी वहां मैं आपको समझाता चलूंगा। पर अब आप परसेंटेज में इस लेवल पे बन आ चुके हैं कि आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो चलिए, फॉर्मूलेज पता है सबको, कल नोट करवा दिए थे मैंने सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे। फिर बाद में कुछ फॉर्मूला और लिखवाया था मैंने आपको एक्स प्लस वाला, उस फॉर्मूले का आज भी हम यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा अपने कुछ क्वेश्चन ऐसे दूंगा जो कॉमन सेंस लगेगा उसमें, प्लस कैलकुलेशन लगी, प्लस उसमें फॉर्म जो अभी आपके फॉर्मूलाज होंगे वो भी उसमें अप्लाई किए जाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न आप नोट कर लीजिए आज का। साथ में डाटा इनपुट करते चलूंगा, आपको प्रश्न बोलते चलूंगा, आप साथ में मेरे साथ साथ नोट इसको सोल्व करिएगा। समय दूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा ना। जहां कोई भी दिक्कत आती है कमेंट कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए, जो भी आपको इश्यू आता है आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, पहला लिखिए एक प्रश्न आपका जो मैं आपका एक आज का कल से थोड़ा रिलेटेड हम देते। देखिए, यदि यदि क्रय मूल्य, किस चीज की बात की जा रही है, यदि क्रय मूल्य 10 आर्टिकल का क्वेश्चन है आपके पास, 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य, ऐसे लिख लीजिए 10 आर्टिकल कल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वह है 8 आर्टिकल के 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की यहां पे बात की जा रही है। ठीक है, के बराबर है। क्लियर, ये बराबर का निशान लगा हुआ है मैंने ऑलरेडी। तो इसमें क्या करना है आपको, लाभ प्रतिशतता इसमें ज्ञात करनी है। लाभ परसेंटेज इसमें आपको ज्ञात करना। करिए सोल्व, लगाइए अपना दिमाग। क्या मैंने कल बताया था, क्या कॉस्ट प्राइस है, क्या से। अब देखो प्रश्न एक बार पढ़ दूं। 10 आर्टिकल का जो क्रय मूल्य है, 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सीपी, वह 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के बराबर है। अब इसमें बताए, अब देखो प्रश्न में एक चीज तो सिंपल दे दी कि इसमें लाभ हो रहा है। सर जो भी चीज चलेगी वो प्लस में आएगी, क्यों, प्रॉफिट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, सिंपल सा, आपको हानि पे जाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं जाना, आपको सीधा सीधा प्रॉफिट इसका निकालना है। अब कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज आप इसमें यूज करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, ऑप्शन दे दूं इसके, चलिए, हाँ ऑप्शन देना पड़ेगा आपको। इसका लिखिए आप 24%, 24.5%, 26.5% एंड 25%। चलिए, ये ऑप्शन है आपके। सॉल्व करें प्रश्न को। प्रश्न एक बार पढ़ देता हूं। यदि 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य
बराबर है 8 आर्टिकल के विक्रय मूल्य से। तो लाभ परसेंटेज इसमें कितना होगा, ठीक है। लाभ यानी कि प्रॉफिट की बात यहाँ पे की जा रही है, और वो भी क्या निकालना आपको, परसेंटेज, ठीक है, प्रतिशत में निकालना है। लाभ प्रतिशतता या लाभ परसेंटेज यानी प्रॉफिट परसेंटेज की बात यहाँ पर की जा रही है। चलिए सोल्व कीजिए, फिर हम इसको आगे करेंगे। अच्छा प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, करेंगे। फिर हम डिस्काउंट के क्वेश्चन भी करेंगे आज, निश्चिंत रहें आप। आज हम डिस्काउंट निपटा लेंगे, फिर रेशियो के कुछ अलग से क्वेश्चन बनेंगे, वो देख लेंगे। वैसे रेशियो के कुछ क्वेश्चन कर ही चुके हैं, अब रेशियो कुछ क्वेश्चन हम और अलग से भी कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। आ गया आंसर, क्या है आंसर, चेक कीजिए अपना, क्या आंसर बना आप सबका। भाई प्रैक्टिस करते रहना, और ठीक है, मैं तब हमारी खत्म होने वाली है लगभग आज मान लीजिए हमारी 14 नंबर की क्लास है, मैं भी 15 तारीख को हमारी शायद अंतिम क्लास रहे, ठीक है। 13 14 यानी 2-3 क्लासों में कंप्लीट कर देंगे इसको, है ना। 2-3 क्लास, बस इतने ही टॉपिक, 2 टॉपिक बचे हैं हमारे पास, बस ले दे के कुछ और अगर ऐसे मिसलीनियस टॉपिक कुछ निकल के आएंगे तो वो भी देख लेंगे अपन, ठीक है। चलिए सॉल्व करें प्रश्न को, तो मजा आएगा। सीधी सी बात क्या है, 10 सीपी बराबर है, चलिए यहाँ पे इसको करते हैं, क्या है प्रश्न में, सोल्व अगर हम इसको करेंगे, क्या लिखा है प्रश्न में, 10 सीपी बराबर 8 एसपी। अब ये पता है ना क्या है, शॉर्टकट में लिख दिया अपन ने, 10 सीपी अर्थात 10 आर्टिकल का क्रय मूल्य बराबर 8 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य है। तो आप बताइए इसमें लाभ प्रतिशतता क्या क्या हो रही है। अब जब लाभ निकालना होते तो हमें क्या किस चीज में से किसको घटाना पड़ेगा, पता है कि नहीं आपको। हाँ सीधी सी बात है, पहले तो इसको सोल्व करो। क्या हम इसको ऐसे लिख दें, सीपी बटा एसपी, कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, दोनों की वैल्यू लिख दीजिए। सीपी कितनी है 10, कॉस्ट प्राइस कितनी है 8, ठीक है। मूल्य तो पता ही नहीं है, क्रय मूल्य पूरा दिया नहीं है, सिर्फ हमें क्या दी, क्वांटिटी दी हुई है। आर्टिकल क्या है, एक क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी से भी अब हमको आंसर निकालना है पूरा सर, ना हमको क्रय मूल्य निकालना है, कितना पैसा था, कितना रुपया था। रुपए की तो बात हो ही नहीं यहाँ पे, पैसे की बात नहीं होगी बिल्कुल भी, सिर्फ किसकी बात हो रही है, परसेंटेज की बात होती है, इस प्रश्न में की जा रही है, ठीक है। चलिए ऐसा कर लिया मैंने। अब ये देखिए इसमें से, इसमें बड़ा कौन है, निकालिए जरा, क्या यही बन रहा है ना, हाँ देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रॉफिट दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, कॉस्ट प्राइस 10 की थी, बराबर बिक रहा है 8 के, तो सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। जो 10 का मूल्य था वह 8 के मूल्य के बराबर, जो खरीदी थी आपकी वो 10 की थी, लेकिन सेलिंग प्राइस 8 के बराबर, तो क्या मिला आपको, सीधा सीधा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। दिख रहा है आपको कितना अंतर आ रहा है, सीधा सीधा 2 आर्टिकल का अंतर मिल रहा है सर, 2 आर्टिकल का अंतर आ गया ना इसमें, घटाएंगे तभी तो अंतर निकालेंगे। हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी चीज का परसेंटेज निकालते हैं, कितना उसमें परिवर्तन आ रहा है, तो ये उन दोनों का अंतर निकालने के बाद सीधा फॉर्मूला लगाना है आपको, 2 आर्टिकल का इसमें क्या है, अंतर है। अब क्या करोगे, अब तो कर दो सोल्व, जिनका नहीं आया आप सीधा सीधा बस अंतर आपको पता चल गया, फॉर्मूला लगा दो। इसमें हमने क्या लगाया था फॉर्मूला, याद करो, वैल्यू पुट कर दो सीधा उठा के, अंतर यही था, है ना, यही था ना फॉर्मूला, हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया है इस पर, रिकॉल करो। 100 काट दो इसको, कट जाएगा, हाँ
कितना बच रहा है, ये कट गया, कितना बचा आपके पास ले देके 25%। सर यही तो पूछा है ऑप्शन में डी। तो टोटल इसमें लाभ परसेंटेज कितना हो रहा है, 25% का इनको लाभ हो रहा है। अब इसमें से अब आप को यदि क्रय मूल्य दे दिया जाता तो मेथड चेंज हो जाता, विक्रय मूल्य दिया जाता तो भी हम उसमें अलग मेथड यूज, अभी प्रश्न आएंगे निश्चिंत रहिए। इतना सिंपल प्रश्न था, बस 2 लाइन का, नोट कर लीजिए, जिन्होंने नोट नहीं किया अगेन समझा देता हूँ एक बार फिर से। क्रय मूल्य सॉरी कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल, क्या था 10 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस था वो 8 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर था सर, ठीक है। यानी कि सीधा सीधा हमें 2 आर्टिकल का बेनिफिट्स हो रहा है, यानी हमने 10 आर्टिकल खरीदे, उनका जो मूल्य था वो 8 आर्टिकल के बिक्री मूल्य में अब बचत के हमारे पास 2 आर्टिकल बच रहे हैं, ये हमारी सीधी सीधी बचत रहेगी वो 2 आर्टिकल्स की, ठीक है। तो अंतर कितना आ रहा है 2 आर्टिकल का, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, काटा पीटी करो, 25 मिनट का 25% आपका आंसर आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तो निकाल कर ही लोगे सिंपल से, जब ये सीधा कुछ नहीं किया अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला बड़े अक्षरों में लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला पर अपन ने बेलिए उठा दी, अंतर कितना था 2 का अंतर था, बटे में हमेशा क्या आएगा आपके पास, बस इतना याद रखना, सेलिंग प्राइस हमेशा नीचे आती है, बस 100 से कर दो तो वैल्यू पुट कर दो, ऐसी कैसी कितनी थी 2 8 100, काट दो उसको, सीधा सीधा काट दो ना, कट रहा, ये गया ये भी गया, ये 25 से चला जाएगा, तो क्या है आपके पास 25%, ये आंसर रहा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नोट कीजिए जिसको समझ नहीं आया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा, जल्दी नोट करें, ये बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे आज अपन, खत्म करेंगे आज इस टॉपिक को अपन पूरी तरीके से, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखवाऊं मैं आपको, चलो कर लो जिन्होंने नहीं लिखा हो नोट। चलो अब अगले प्रश्न में हम थोड़ा सा क्या ना अलग चीज करेंगे, हम इसमें क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। प्रश्न नोट करें आप जरा साथ साथ मेरे, ठीक है, और मैं आपको यहाँ वैल्यू उसकी पुट कर दूंगा, निश्चित रहिएगा। प्रश्न लिखिए आप, यदि कोई दुकानदार कोई वस्तु 1350 रुपए में बेचता है, ठीक है, यदि कोई दुकानदार कोई वस्तु 1350 रुपए में बेचता है, लिखिए क्वेश्चन, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 1350 रुपए में बेचता है, ठीक है, कितने में 1350 रुपए में बेचता है, ये पहली लाइन हो गई इसकी, और इसे 10% की इस वस्तु पर हानि होती है, इस पर हानि कितने प्रतिशत की हो रही, 10% का हो रहा है सर लॉस, -10, और मैंने कल बताया था हानि होगी वहां माइनस लगाते हैं अपन, ठीक है, डिस्काउंट पे भी अपन क्या करते हैं हानि लगाते हैं, माइनस का यूज करते हैं, कल मैं प्रश्न में बता चुका हूं आपको, 10% की हानि होती है, तो आपको क्या करना है, इस जो वस्तु का है आपको सीपी ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन करिए सोल्व इसको, ऑप्शन दे दूं आपको, है ऑप्शन दे दूं क्या आपको, बताइए ऑप्शन लिखिए आप, ए बराबर 1450, बी बराबर 1300, सी बराबर 1500, और डी ऑप्शन है आपके पास नहीं 1250। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, क्वेश्चन पढ़ दो पहले, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1350 विक्रय मूल्य पर बेचता है, और जब वह उस वस्तु को बेचता है तो उस पर उसे 10% की हानि होती है, नहीं 10% का उससे लॉस होता है। तो अब बताइए इसका क्रय मूल्य क्या, बहुत सिंपल है, विक्रय मूल्य दिया है, हानि दी हुई है, सीधा अप्लाई कीजिए, कॉमन सेंस लगा के, मेथड यूज करके, कुछ नहीं करना आपको, इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, निकालिए। चलिए ऑप्शन दिए हैं आपके पास 1450, 1300, 1500, 1250, करिए सोल्व। अब तो बनना चाहिए सभी से ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ये नहीं सुन लूं मैं कि सर अभी भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कल पूरी एक क्लास लगाई अपन ने समझने में, आज तो क्वेश्चन हल करना है अपन सबने मिलके, करिए।
ज्ञात क्या करना है अपन ने, सीपी करना है, इसको करो। एक हिंट दे देता हूं, देखो जब कभी अगर ऐसे प्रश्न आए और जहां वैल्यू नहीं पता हो तो है ना मान लिया करो कुछ भी चीजों को। क्या करना है ऐसे प्रश्नों में, मान लेना चाहिए। और मानते किस चीज को, हमेशा 100 का मान लेके करते हैं। तो बस सीपी बराबर आप 100 मान लो, इसका आंसर निकाल दो। अब लो, अब तो कर दो, अब तो आंसर पूरा हिंट दे दिया मैंने आपको इस प्रश्न में कैसे क्या करना है, करो। आपका एक्चुअल आंसर निकल के आ जाएगा लास्ट में, डोंट वरी। आगे आंसर करें सोल्व, चलिए देखिए। मुझे ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य करना है। क्या मैं सीपी को 100 मान लूं? ये मैंने मान लिया सर। सीपी कितना है, 100 रुपया है, ठीक है, ये मान लिया। सीपी कितना है, 100 रुपए। कितना लॉस हो रहा है, अब ये 1350 को भूल जाओ, ठीक है। अभी थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन मेथड या थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है ऐसे प्रश्न। जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे ना, तो आप क्या करेंगे, 100 का फॉर्मूला, 100 का एक कॉन्सेप्ट यूज कर लिया करो। मैंने मान लिया कि सीपी कितना है, 100 रुपए है, क्योंकि मुझे ज्ञात करना है। सीपी 100 रुपए मैंने मान लिया, इस पे लॉस कितना परसेंट का हो रहा है श्रीमान, कितना लिखा ऊपर, -10%। 100 का 10% निकालो कितना होता है, 100 का 10% कितना होगा पता है ना, ये तो सिंपल है, 100 का निकालनी। क्या कॉन्सेप्ट बताया था, का बराबर मल्टीप्लाई करके बटे 100 करके मल्टीप्लाई करो और 100 करो, काटा पीटी करके निकाल लो। कैसे निकालेंगे 100 का 10%, कल ही बताया था। 100 का 10%, चलिए करिए, निकल गया। ये सिंपल ही आप निकालोगे तो कितना आएगा आपके पास, 100 का 10% होता है 90 रुपए आया आपके पास 100 का 10%, ठीक है। कितना आया, ये फिर सिंपल सा आए, 100 का 10% निकालना है तो 10% कितना आता है, 10 आता है। 100 से 100 कट गया, कितना बचा, 10। इसको यहां से हटा के तो मेरे पास जो आया 100 का 10% मैंने कितना निकाला, 10। कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस उठाओ, सेलिंग प्राइस निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस दी हुई है 1350 रुपए की। सेलिंग प्राइस का सूत्र क्या होता है, अप्लाई करना है सिंपल सा, 100 माइनस 10 करो, कितना आया, रुपए में 90 आ गया आपके पास, वैल्यू मिली आपको कुछ, तो 90 ये क्या है, बराबर 1350। तो अंतर कितने का मिला मुझे, 10 निकाल के बचे मेरे पास 90। सीधा अभी मैंने जो क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया था वहां अप्लाई करना है आपको पूरा का पूरा। उठा लो सेलिंग प्राइस 1350 बटा 90 कर दूं इसको, कोई इशू नहीं। और सीधा में यहाँ पे क्या आएगा, 100, काटा पीटी कर दो, कोई दिक्कत है क्या काटने में, डायरेक्ट काट दो इसको, 90 से काट दो सीधे 1350 को। ये आएगा आपका 135, 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या रहा आंसर, ये आएगा आपका 1500। ये आंसर है। दो लाइन के आंसर होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर से समझा दूं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। सेलिंग प्राइस 1350 में एक व्यक्ति किसी वस्तु को बेचता है, 1350 रुपए में बेचता है, लेकिन वो जो 1350 की जो वस्तु बेच रहा है उसमें उसे 10% का लॉस हो रहा है। सर कितने प्रतिशत का मेरे विद्यार्थियों, 10% का लॉस हो रहा है। तो उसका क्रय मूल्य कितना होगा, देखो इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ और हानि दी हुई है, तो
तो क्रय मूल्य निकालने का सीधा ऐप देखो, आप ये वाला मेथड यूज कर लिया करो। इस टाइप के प्रश्न आए ना तो ये 100 मान लो, 100 मान के देख लो उसमें कितना लाभ या प्रॉफिट दिया, हो सकता है यहाँ पे लाभ लिखा होता, तो वही सिंपल सा 10% निकाल लो, उसका 10% निकाल लो। 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। सिंपल सा मेथड है, उसमें से आपको 10 माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे 90। फिर आपका वही फॉर्मूला अप्लाई करके 1350 90 किया मैंने आपसे। ये क्या है? सेलिंग प्राइस बटा मैंने क्या किया है, अंतर निकाल के 100 को मल्टीप्लाई किया, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस मिल गया। कितना है मेरा कॉस्ट प्राइस? 1500 रुपए। अब 1500 का आप ये निकाल सकते हो, 10% निकालो, माइनस करो, ये आ जाएगा। सिंपल सा आंसर यही आएगा, सेम टू सेम आपका। ठीक है, आगे बढ़े, कोई इशू तो नहीं है यहाँ पे? चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। ठीक है, करिए जल्दी करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए अब जल्दी से। अब ये ना थोड़े प्रैक्टिस करोगे ना तब और अच्छे से आएंगे ना, वैसे कॉन्सेप्ट तो याद हुए होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज उठाओ, पीवाईक्यूज को लगाओ। अब हम करने वाले डिस्काउंट वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, डिस्काउंट यानी कि छूट वाले हम क्वेश्चन अब करेंगे। क्लियर? देखो, छूट को जितनी भी जगह लिखना हो ना, देखो मेथड सब यही यूज होंगे, बस आपको थोड़े से आपकी आंखें खोल के काम करना पड़ेगा। छूट को हमेशा लिखना माइनस में। ठीक है, -20% हो या -10% हो, सबको आपको किस में लिखना है? माइनस में लिखना है, बस इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रश्न बोल दूं आपको, आप सोल्व करेंगे, पहले करिए। इसको हटा देता हूँ ना, ये लिखा हुआ ऑलरेडी ऊपर, क्योंकि प्लस परसेंटेज सब चीजें होती है इसमें। रेशियो वाले क्वेश्चन अपन के लिए एक अलग से करेंगे ना सारे के सारे, उसमें भी परसेंटेज, लाभ, हानि, प्रॉफिट वगैरह ये सब चीजें यूज होती है ना, निश्चिंत रहें आप। चलिए प्रश्न आप लिखिए। सबसे पहले एक सिंपल प्रश्नों से अपन बढ़ेंगे आगे, फिर हम जटिल प्रश्नों की तरफ आएंगे। एक दुकान में एक टीवी की कीमत 20,000 रुपए है। ठीक है, एक टीवी की कितनी कीमत है? 20,000 रुपए है। ठीक है, लिखिए, एक दुकान में एक टीवी की कीमत 20,000 रुपए है। दुकानदार इस टीवी पर 15% की छूट देता है। सर 15% का क्या देता है? डिस्काउंट देता है। ठीक है, 15% की छूट देता है। टीवी की डिस्काउंट प्राइस आपको ज्ञात करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, कुल मिला के सीधी सी बात है। डिस्काउंट पर इस तरह के प्रश्न आ जाए तो घबराना नहीं है, सेलिंग प्राइस पूछा गया है इसमें, पर अपन प्रश्न के आधार पर पढ़ रहे हैं तो प्रश्न के आधार पर ही करेंगे। एक दुकानदार टीवी की जो कीमत है, ये क्या है? जो टीवी की 20,000 रुपए है ना, ये टीवी की एमआरपी है। ये क्या है प्रिय विद्यार्थियों? एमआरपी, मार्केट प्राइस है ये। ठीक है, ये मार्केट प्राइस है, एमआरपी 20,000 रुपए उसकी मार्केट प्राइस है। तो दुकानदार क्या करता है? आप देखो, ये सब प्रश्नों में आप थोड़े से सेंस लगाओ। आप दुकान पे जाते हो, आपके पास किसी भी चीज पर उस पर एक एमआरपी डली होती है। आप फ्रिज लेने का, टीवी लेने का, उस पर डली हुई है 20,000 रुपए, पर दुकानदार क्या कहता है? सर हम आपको इस पे 15% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है? 15% का डिस्काउंट है, वो प्राइस इसमें आपको ज्ञात करना है, यानी कि आपको वह डिस्काउंट प्राइस इसमें से आपको निकालना है, कितने रुपए डिस्काउंट प्राइस थी। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत रद्दी क्वेश्चन है, करो सोल्व। ऑप्शन दे दूं क्या यार इसके लिए? चलो लिख लो, ऑप्शन भी लिख लो, बुरा मान जाओगे नहीं तो अभी आप लोग। ए ऑप्शन लिखिए आप इसके लिए, 6,000, 6,500, 7,000, डी है आपका 5,000। ठीक है, निकालिए आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करिए सॉल्व इसको।
एक दुकानदार एक टीवी को मार्केट प्राइस, जिसकी मार्केट प्राइस है 20,000 रुपए, उस पर दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है। अब आप बताइए उसकी डिस्काउंट प्राइस क्या होगी। ठीक है, डिस्काउंट प्राइस इसमें आपको याद करना है, निकालिए। कॉन्सेप्ट यूज करो, दिमाग लगाओ, क्या चीज पूछी जा रही है, क्या करना है उसमें, कौन सी कैलकुलेशन का मेथड यूज करना है, क्या फॉर्मूला लग रहा है उस पर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करो, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा, यूं आ जाएगा यूं। ये एक एक दो मिनट वाले क्वेश्चन, एक मिनट के क्वेश्चन नहीं है। बस यदि कॉन्सेप्ट, यदि क्लैरिटी अच्छी है आपकी, तो ऐसे आंसर बहुत अच्छे से आपके पास जल्दी जल्दी निकल के आ जाएंगे, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, करिए सोल्व। आगे आंसर 30 सेकंड और आपके पास, जल्दी निकालिए। आगे होगा वो, उससे बच्चों का आ गया है ना। चलिए और फिर दे दो मैं, जिनका नहीं आया वो 15-20 सेकंड में आंसर निकालो जल्दी से। चले सोल्व करें, बताओ करेंगे सोल्व। चलिए सर, देखो सबसे पहले देखो प्रश्न में दिया क्या है। एक टीवी है जिसका एमआरपी कितना है, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पे डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 15% का। तो क्या करना है, सबसे पहले जो आपका एमआरपी है ना, इसको उठा लो, यानी मार्केट प्राइस। सबसे पहले जो दिया था वो उठा लो। एमआरपी कितना दिया इसमें, 20,000 रुपए। ठीक है, डिस्काउंट कितना है, 15%। तो सीधा सिंपल क्या करना आपको, इसका आपको निकालना है 20,000 का 15% निकाल लो। करो इसको, निकालो 15% कैसे निकालेंगे, ये भी मैं बताऊं या निकाल लोगे। क्या फॉर्मूला बता दो मैंने प्रतिशत निकालने का, 20,000 मल्टीप्लाई 15/100। ठीक है, काट दू इनको, 20 से 15 का मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आ रहा है, 15 दूनी 30, 30 और एक जीरो लगा दो, बता में कितना पड़ेगा मेरे को, 3,000। तो रुपए में आंसर आएगा ये। ठीक है, 3,000 रुपए का हम इस पे क्या दे रहे हैं, डिस्काउंट। यानी कि वह दुकानदार कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, 3,000 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। तो मुझे निकालना क्या है, डिस्काउंट प्राइस। अब मैंने बेचा कितने में इसको, यानी सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट प्राइस मतलब या सेलिंग प्राइस की बात की जा रही थी। क्या करोगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम सीधा क्या करते हैं सर, इसके लिए हम क्या करेंगे, एमआरपी में से आप डिस्काउंट को घटा दो। करो एमआरपी में से डिस्काउंट, कितना था एमआरपी, एमआरपी था 20,000, डिस्काउंट कितना था 3,000। 20 में से 3 गए, कितना बचा बताइए, आंसर आ जाएगा आपका बस। ठीक है, तो डिस्काउंट प्राइस क्या निकल के आएगी आपकी, बस। ठीक है, अब ये आप निकाल लेना और इसको मैं हटा देता हूं। चलो अब ये कैलकुलेशन आप कर लो, इसके आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे बढ़े अपन। चलिए अब ऐसे दूंगा आपको आधे आधे करने के लिए, पूरा दे दो ना। अब इतना कैलकुलेशन सीखो आप थोड़ा सा करने के लिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट कीजिए, एक और बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। एक शर्ट की कीमत, देखिए क्वेश्चन, एक शर्ट की कीमत, ठीक है, एक शर्ट की कीमत कितनी है, 800 रुपए। ठीक है, शर्ट की कीमत कितनी है, 800 रुपए। ठीक है, एक शर्ट की कीमत 800 रुपए है। दुकानदार इस पर 25% का क्या देता है, डिस्काउंट या छूट। 25% का इस पर क्या मिलता है, डिस्काउंट दिया जाता है। लिखिए एक शर्ट की जो अंकित मूल्य है, ऐसे लिखिए, एक शर्ट का अंकित मूल्य
800 रुपए है, यानी कि मार्केट प्राइस है एमआरपी, अंकित मूल्य 800 रुपए है, दुकानदार उस पर 25% की छूट देता है। एक शर्ट की कीमत या अंकित मूल्य, सॉरी ये कीमत नहीं है, अंकित मूल्य एमआरपी कह सकते हैं इसको। अंकित मूल्य जो है वह 800 रुपए है, दुकानदार इस पर 25% का छूट देता है। ठीक है, ग्राहक ने शर्ट खरीद ली सर। अब आप बताइए शर्ट बेचने के बाद दुकानदार को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है और कितना परसेंट का लॉस हुआ है। शर्ट की जो एक्चुअल कीमत थी वो थी 600 रुपए की। अब आप बताइए, पूरा क्वेश्चन कितना रद्दी क्वेश्चन है। अरे सर कहोगे अभी यार बता दूंगा, लो ठीक है। कॉस्ट प्राइस दी हुई है, इसमें कॉस्ट प्राइस दी हुई है 600 रुपए। ठीक है, अब निकाल लो आंसर, कितनी है कॉस्ट प्राइस 600। पूछा क्या है, लॉस एंड प्रॉफिट, लॉस एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये आपको आंसर निकालना है। चलिए, ऑप्शन इसके लिए कुछ भी नहीं है, जो आंसर जिसका आ जा सही वो निकालिए। करिए, सिर्फ 1 मिनट दूंगा इसके लिए, इस टाइप के प्रश्नों के लिए। चलिए सोल्व करें इसे, आगे होगा आंसर आप सबका, आशा करता हूं। क्या किया इस प्रश्न में, शर्ट की जो एमआरपी है वो है आपके पास माफी दो, जो है 800 रुपए, जिसको दुकानदार कितने में बेचा, 25% डिस्काउंट पे। सीधी सी बात है, 800 का पहले 25% निकाल लो। क्या करेंगे यहाँ पे, 800 का 25% निकाल लीजिए। कितना आया, 800 का 25% कितना आया, 8 पंजे 30, बचेंगे आपके पास 3। चलिए ये आ गया आपके पास 200 रुपए। ठीक है, कितना आया, 800 का 25% कितना निकल के आया, 200 रुपए। तो कितने रुपए की छूट दी जा रही है शर्ट पर, 200 रुपए की सर। यही यही दिया ना प्रश्न में, 800 रुपए की एमआरपी है, 25% डिस्काउंट दिया, तो कितने रुपए की छूट दे दी हमने एमआरपी पे से, एमआरपी से हमने 200 की छूट दे दी है। तो इसमें आपकी क्या सेलिंग प्राइस निकल आ जाएगी, सेलिंग प्राइस मिलेगी या नहीं मिलेगी आपको, ये बताइए। कॉस्ट प्राइस दी हुई है ऑलरेडी, तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। तो एमआरपी कितनी थी, फिर वही एमआरपी माइनस डिस्काउंट कर दो। कितना था एमआरपी, एमआरपी था आपका 800, डिस्काउंट हुआ 200 का, निकल बचा क्या 600, सेलिंग प्राइस मिल गई आपको ये। ठीक है, 600 रुपए सेलिंग प्राइस आपका आ गया। अब प्रश्न में क्या दिया था कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी दी है यहाँ पे, 600 रुपए, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने रुपए की हानि हुई। तो सर आप कहोगे सर ना लाभ हो रही है ना हानि हो रही है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस भी 600 थी और सेलिंग प्राइस भी 600 ही थी। तो ना ही उस शर्ट पे उसने 1 रुपया कमाया है, ना ही उसने 1 रुपया एक शर्ट पे हानि हुई है उसको। तो ये था इस प्रश्न का आंसर। समझ में आ गया, डबल समझाने की आवश्यकता तो नहीं है ना। नोट कर लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, अभी और क्वेश्चन करेंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, चलो एक और बढ़िया अच्छा मजेदार क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आप आया क्वेश्चन लेके चाहता हूँ आपको, रुकिए 1 मिनट। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, एक क्वेश्चन लिखिए आप जल्दी से। प्रश्न है, एक इलेक्ट्रिक, ठीक है इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रिक सामान की एमआरपी, कोई भी सामान होगा, एक इलेक्ट्रिक सामान की एमआरपी
इलेक्ट्रिक गुड्स लिख लीजिए ना। एक इलेक्ट्रिक सामान की एमआरपी 12,000 रुपए है। कितनी है प्रिय विद्यार्थियों? एमआरपी कितनी है? 12,000 रुपए। एक इलेक्ट्रिक सामान की एमआरपी जो है वह 1200 रुपए है। 1200 रुपए है। दुकानदार एक इलेक्ट्रिक सामान की जो एमआरपी है वह 12,000 रुपए है। 1200 नहीं, 12,000 रुपए है। पहले दुकानदार इस वस्तु पर 20% की छूट देता है। कितने प्रतिशत की? 20% की छूट देता है। फिर दुकानदार इसी वस्तु पर 10% की एक्स्ट्रा छूट और देता है। फिर इसी वस्तु पर दुकानदार 10% की और एक्स्ट्रा छूट दे देता है। यदि उसकी लागत जो है, यानी कि किस चीज की बात की जा रही है यहां पर? कॉस्ट प्राइस की बात की जा रही है। यदि इसकी लागत 900 रुपए है, 900 रुपए है, तो आप बताइए इसमें प्रॉफिट या लॉस कितना प्रतिशत हो रहा है? पूछा क्या गया इसमें मेरे प्रिय विद्यार्थियों? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा गया, कितना हो रहा है। करिए इसको सॉल्व। ऑप्शन देके जाऊं क्या इसमें आपको? चलिए ऑप्शन यहां नोट कर लीजिए आप। इसके ऑप्शन में दे देता हूं आपको। इसके एक लिखिए आप 4% लाभ, ठीक है। बी लिखिए आप 5% लाभ। सी लिखिए आप 4% हानि। डी लिखिए आप 3% हानि। चलिए सोल्व करिए इसको आप। प्रश्न एक बार बोल के दे देता हूं। एक इलेक्ट्रिक सामान की एमआरपी 12,000 रुपए है। दुकानदार उस पर पहले 20% की छूट देता है। मैंने माइनस क्यों लिखा आपको बताया मैंने। छूट मतलब माइनस में जाएगी, क्यों? उस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि वो पैसा माइनस होते हैं उसके एमआरपी में से, इसलिए हमने माइनस लगाया। 20% की उस पर पहले 20% का डिस्काउंट दिया जाता है। फिर उस पे 10% की और एक्स्ट्रा छूट दे दी जाती है। कुल मिलाकर 30% की छूट हो रही है, ठीक है। और इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, ये तो एमआरपी है, क्रय मूल्य है 900 रुपए। अब आप बताइए इस पे कितने प्रतिशत का उसने लाभ कमाया है, कितने प्रतिशत की हानि हुई है, ये आपको निकालना है। करिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। समय आपके पास वही 2 मिनट का, सेंस लगाइए, निकल जाएगा आंसर, डोंट वरी। आया आंसर? किस किस का आया आंसर? लगाओ। बहुत सिंपल, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, पर थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन है, थोड़ी बहुत है ना। दिमाग लगाओगे आ जाएगा आंसर। कल की क्लास का थोड़ा रिकॉल करो, हमने क्या किया था कल इस टाइप के क्वेश्चनों में। कल जब परसेंटेज, जब लाभ हानि वाले, जब परसेंटेज करने वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसी मेथड पे होगा ये क्वेश्चन। करो इसको सोल्व। 1 मिनट का और समय निकालो, आंसर क्या है?
करिए, 10 सेकंड और है लास्ट। ओनली 5 सेकंड। चलिए सोल्व करते हैं इसको। देखिए सबसे पहली बात, जब दो लगातार छूट या लाभ हानि की जब हमने कल क्वेश्चन किया था, हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था, प्लस एक्स बाय बटा 100 वाला फॉर्मूला याद आया कल? उस फॉर्मूले को सबसे पहले अप्लाई करके इसकी क्या कर लो, आप टोटल डिस्काउंट निकाल लो। बहुत से बच्चों ने किया होगा जिन्होंने कल अच्छे से क्लास की होगी। कैसे निकाला था, क्या क्या दिया हमें, फॉर्मूला क्या था आपका, याद है कि नहीं है? लेकिन यहाँ क्या है, माइनस आएगा, याद रख लेना, ठीक है? ये सब माइनस में आएंगे क्योंकि ये सब क्या है, डिस्काउंट है। तो क्या बनेगा, माइनस एक्स प्लस माइनस बाय एक्स बाय बटा 100। इक्वेशन बैठा दो सारी की सारी, पूरी की पूरी जो भी आपके पास वैल्यूज थी। माइनस एक्स कितना है आपका, माइनस 20 प्लस माइनस 10, यहाँ लिखो आप प्लस माइनस 20 एंड माइनस 10 बटे में कितना कर दोगे, 100। अब इसको काट दो, टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। माइनस माइनस का क्या हो गया, प्लस। कितना हो जाएगा ये, 20 और 10 30, माइनस का 30 हो जाएगा आपके पास। प्लस लगाइए, माइनस माइनस का ये प्लस हो गया, बाहर आएंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसका, 20 मल्टीप्लाई 10 बटा 100। यही सब सीखा था हमने कल, ये इसी फॉर्मूले से हमने कार्य किया था। कितना आ रहा है, निकालो इसको जरा, काटा पीटी करो, कितना आ रहा है, हाँ काट दें इसको डायरेक्ट, बताइए। सही है। माइनस कीजिए, प्लस माइनस माइनस कितना आया, यहाँ लिख दे रहा हूं नीचे, प्लस माइनस माइनस किया तो कितना परसेंट आया आपका, 28%। क्या है ये, डिस्काउंट दिया गया है सर। कितना डिस्काउंट दिया है इन्होंने इस अपने इलेक्ट्रिक सामान पर, 28% का डिस्काउंट दिया। ये तो पता है ना, कल मैंने कराया था ये वाला मेथड आपको, सिंपल सा वही वैल्यू इक्वेशन में फिट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है? तो हमको टोटल क्या मिल गई यहाँ पर, डिस्काउंट। अब ये आंसर बहुत इजी हो गया। अब अपना दिमाग लगाओ और सोल्व करो इसको, ठीक है? टोटल डिस्काउंट मिल गया ना मुझे, 28% टोटल डिस्काउंट मिल चुका है मुझे यहाँ पे। अब जब 28% डिस्काउंट मिला है मुझे, ठीक है, कितना डिस्काउंट मिल गया मुझे यहाँ पे, इसको माइनस ही करूंगा ना, 4 30 में से 4 गए, एक मिनट, अच्छा ये 2 भी तो है, एक मिनट ये होगा आपका 4.2। अच्छा ये इससे 2 से 2 2 दूनी 4 तो बचेगा 2, कुल मिला के ये भी कट जाएगा बाद में, तो बचा 2। 30 माइनस 2 करोगे तो 28% आएगा यहाँ, ठीक है? अब सही है कैलकुलेशन, मैंने काटना भूल गया था, ठीक है? तो आपके पास कितना, ये दिख नहीं रहा होगा नीचे इसलिए यहाँ लिख दिया। टोटल आपके पास जो डिस्काउंट आ रहा है ये आ रहा है 28% का। अब क्या करना है आपको, पूछा क्या गया इसमें, कितना प्रतिशत लाभ या हानि हो रही है। ये तो अभी हमने सिर्फ क्या निकाली है, छूट निकाली है, अभी लाभ हानि निकालना बाकी है। तो उसके लिए क्या करोगे, तो सबसे पहली बात आप देखो, सेलिंग प्राइस क्या दिया है इसमें, है क्या इसमें सेलिंग प्राइस, नहीं है, तो सेलिंग प्राइस निकाल लो। सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्काउंट, अभी जस्ट इससे पहले जो मेथड यूज किया था क्वेश्चन में वही करना है। टोटल डिस्काउंट पता 28% की है, एमआरपी कितनी है 12% की, तो टोटल अपन को इससे सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। क्या करना है सर, एसपी निकालने के लिए मैं एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा दूं सर, क्या आएगा, एमआरपी कितनी थी 12,000 रुपए, माइनस 28% निकाल, सॉरी पहले अपन 12,000 का 28% तो निकाल लें, फिर तो अपन कर पाएंगे। एक मिनट, एक स्टेप अपन आगे बढ़ गए डायरेक्ट ही, चलो आपको समझाने की फिर से पढ़ा दूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल हम क्या निकालेंगे, इसका परसेंटेज, यानी कि सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे 12,000 का 28% निकाल लो। काट दो, जहां कट रहा है उसको काट के सीधा सीधा काट दो, या डायरेक्ट जैसे काटना है आपको, ठीक है? ये काट दूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आंसर निकाल लीजिए कितना आ रहा है,
मल्टीप्लाई करोगे सीधा आंसर आ गया, सीधा आंसर क्या आएगा आपका 3360 आएगा। ठीक है, क्या आया आपके पास। तो ये हमने कितने में बेचा है सर सामान, सॉरी जो डिस्काउंट है ये कितना निकल के आया 3360 रुपए की हमने छूट दी है इसने इस एमआरपी पे। अब सेलिंग प्राइस निकाल लो इसे ही, क्या करोगे एमआरपी माइनस डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट रुपए निकल के आ गया, टोटल ये क्या है डिस्काउंट निकल के आया आपके पास यहाँ पे। ठीक है, एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दो, सेलिंग प्राइस बराबर एमआरपी कितनी है 12,000 है सर, माइनस 3360 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब पूछा क्या है परसेंटेज में पूछा है सर, निकालो परसेंटेज, सीधी सी बात है। तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी आपके पास यहाँ पर कितनी 12,000 में से 3360 घटाओ, 12,000 में 3360 जाएंगे तो एक तो आ जाएगा आपके पास जीरो ऐसा का ऐसा ही, 10 में से 6 गए तो आपके पास बचेंगे एक 4, फिर 5, फिर बचेगा 6 और लास्ट का एक जीरो का कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास। देखिए तो सेलिंग प्राइस कितनी निकल कर आई है मेरे प्रिय विद्यार्थियों डिस्काउंट घटाने के बाद 8,640, यानी कि अब देखिए एमआरपी क्या थी आपके पास 12,000, 12,000 पे हमने कितने परसेंट की छूट दी है 28% की छूट दी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है इसमें, इस टाइप की क्वेश्चन ही आजकल आ रहे हैं। क्या क्या था एक बार फिर से समझा दूं, यहां तक हम कैसे पहुंचे, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। सर एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक सामान पे क्रमशः 10-20% और 10% की छूट देता है जिसकी एमआरपी थी 12,000, लेकिन उसकी कॉस्ट प्राइस कहती 900 रुपए। अब आप बताइए इस पे लाभ हो रहा है हानि। तो सबसे पहले तो मुझे देखो उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है 900 रुपए, मुझे ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे एमआरपी दी हुई है सर 12,000 रुपए की है बस, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसमें टोटल छूट कितने रुपए की हो रही, परसेंटेज में दिया 10-20% दिया 10% दिया, पर कितने रुपए की टोटल छूट दी है वो मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल छूट कितनी हो रही है वह निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए हमने सीधा सिंपल सा फॉर्मूला निकाल के 28% की टोटल छूट दी जा रही है इस वस्तु पे। क्लियर, चलिए अब ये 28% की छूट में दे रहे हैं तो मैं डिस्काउंट का वैल्यू अमाउंट निकाल लूं, कितना टोटल अमाउंट बन रहा है 12,000 एमआरपी से, तो मैंने क्या किया पूरे एमआरपी का 28% निकाला, कितना निकल के आया 3360 रुपए। ठीक है, ये 3360 मेरे पास आ गए, यानी कि टोटल मैंने उस इलेक्ट्रिक वस्तु पर कितना डिस्काउंट दिया है दुकानदार ने, वो दिया है आपका 3360 रुपया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है इसकी सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है कि डिस्काउंट तो ये दे दिया, अब उसने कितने में बेचा होगा सामान, क्या करोगे एमआरपी में से डिस्काउंट को घटा दो, तो सेलिंग प्राइस क्या निकल कर आई 8,640। ये क्या आ गया आपके पास विक्रय मूल्य आ गया सर, क्या आ गया ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य दिया है सर, विक्रय मूल्य 8,640। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है अंतर निकालना है, लाभ हानि ज्ञात करना है। तो सर एसपी कितना है 8,640, सीपी कितना था, सीपी था सर 9,000, एसपी कितना मिल गया मुझे 8,640। क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा सिंपल है, एसपी में से हम सीपी को घटा देते हैं सर, घटा दो, क्या आएगा माइनस में आंसर आएगा आपका 360। तो ये 360 क्या है, ये माइनस 360 रुपए का भाई साहब को माइनस में आंसर आया, माइनस का मतलब मैंने क्या बताया था हानि, हानि यानी लॉस, 360 रुपए का नुकसान हो रहा है। अब इसमें परसेंटेज निकालना है इसका, तो सीधी सी बात है 9,000 का माइनस 360 निकाल दो, क्या करोगे परसेंटेज ही तो निकालना, सिंपल सा है, सॉरी हाँ, तो क्या करोगे इसमें सीधा ये भी ना लिखूं तो डायरेक्ट आप कुछ नहीं कर सकते, अंतर कितने का है 360 रुपए का डिस्का अंतर आया, जो अंतर आता है उसको अपन ने ऊपर लिखते हैं। अभी अपन ने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था उसमें आपको देखो जो 2 का अंतर आया था हमने कहा लिखा था ऊपर, कुछ नहीं करना होता, नीचे हमेशा आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100 से कर दो, काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 90 से 360 को काट दो, 90 चौके होता है आपके पास 360, कितना परसेंट हानि आई आपके पास 4% यानी 4% की हानि इसमें हो रही है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी 4% की हानि हो रही है। ये है आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
समझ में आ गया? एक बार और फाइनल समझाता हूँ, पेन कॉपी रखो, इधर देखो क्या किया है प्रश्न में। देखो, एक दुकानदार है, दुकानदार किसी वस्तु को बेचता है, कितने डिस्काउंट पर बेचता है? 20% डिस्काउंट पे बेचता है। फिर इसके बाद वह उसको 10% के डिस्काउंट पे बेच देता है। क्लियर? 10% के डिस्काउंट पे बेचता है। उसकी एमआरपी कितनी थी? 12,000 रुपए। ठीक है, तो डिस्काउंट बस दिया, क्रय मूल्य उसका जरूर दिया है इन्होंने। सीपी कितना था? 9,000 रुपए। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस ज्ञात करना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर आप डिस्काउंट निकाल लो, इसमें कितना हमने डिस्काउंट दिया है। क्यों? हमको एमआरपी उसने दिया है। यहाँ पे अभी सीपी का कोई रोल नहीं होता इस जगह पे। सीधा अपन ने जो फॉर्मूला लिखा था, ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, लाभ हानि वाले में भी और यहाँ पे भी हमने कैसे माइनस प्लस का खेल था, सब पिछली क्लास में समझा चुका। इस फॉर्मूले को अप्लाई में हमने सारी -20 था, -10 का पुट किया, यहाँ माइनस को ब्रैकेट में रखा, बाहर निकाला, मल्टीप्लाई किया, ये माइनस के था तो हो गया प्लस आपका 20 और 10 कितना हो गया? 30 आ गया आपके पास। इसको इक्वेशन किया, काटा, कैलकुलेशन की, कितना परसेंट डिस्काउंट मिला? टोटल 28% का हमें क्या मिल गया है? डिस्काउंट मिला यहाँ पे। ठीक है, अब 28% का जब डिस्काउंट हम निकाल चुके हैं, फिर इसमें क्या क्या आया था सब? अब 28% आपके पास छूट आ गई। सर इतना आपने टोटल 28% का डिस्काउंट दिया, इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? सर एमआरपी का 28% देखो कितना बनता है। एमआरपी का 28% हमने निकाला, कितना आया? 3360 रुपया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हमको निकालना सेलिंग प्राइस, क्योंकि जब डिस्काउंट का अमाउंट आ गया हमारे पास, सेलिंग सॉरी आपके पास एमआरपी पहले से ही है, तो एमआरपी में से डिस्काउंट को घटाओ तो कितना आया आपके पास? सेलिंग प्राइस। यानी कि हमने सामान को कितने में बेचा? उसने 8,640 रुपये में बेच दिया था सर, 8,640 में। ठीक है, तो ये 8,640 का विक्रय मूल्य। अब हमारे पास क्रय मूल्य ऑलरेडी पहले से दिया है 900 रुपए। आंसर देखो, अगर ये मूल्य पूछता कि सर कितने का आपने विक्रय मूल्य कितना है, तो क्वेश्चन यहीं समाप्त हो जाता। प्रश्न में यह पूछा जाता कि बताइए विक्रय मूल्य कितना था, तो प्रश्न यहीं समाप्त हो जाएगा 8,640 पे। लेकिन उसने पूछा कि कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है। अब क्रय मूल्य मुझे पता है, पहले से ही दिया है प्रश्न में, तो क्या करोगे? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में देखो अंतर कितना आ रहा। हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाई जाती है, तो देखो आपका आंसर आ रहा माइनस में। 8,640 में से 9,000 घटा, आंसर क्या आ गया आपके पास? 360 माइनस के। अब क्या करना? परसेंटेज निकालना है। टोटल आपकी कितनी खरीदी थी? आपकी 900 रुपए की खरीदी थी, बिक्री कितने की हुई? 8,640 की, जिसका अपन ने अंतर कितना निकल गया है? 360। फॉर्मूला किया, अंतर आया उसको ऊपर लिखा, बटे में आपको कॉस्ट प्राइस लिखा, 100 से मल्टीप्लाई किया, काटा पीटी की, 4% का आंसर आ गया। ये था आपका आंसर, नोट कीजिए इसको। ठीक है, चलिए एक आध प्रश्न और करेंगे, फिर इस टॉपिक को समाप्त। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया होगा आशा करता हूं आप सबको। मैं फिर कहता हूं, समझ में आ रहा तो ही पढ़िए मुझसे, अन्यथा यूट्यूब भरा पड़ा है, बहुत सारे टीचर है, मुझसे बड़े बड़े टीचर है, काफी प्रसिद्ध टीचर है, आप जाके इजीली आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, बस आपको है ना चीजों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए करिए नोट, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे इसके बाद अपन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप उसको खुद सॉल्व करना उनको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, ऐसा ही है। ठीक है, इसी जैसे ही क्वेश्चन है, निश्चिंत रहे। ये तो बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन मैंने बता दिया आपको, ये समझ लीजिए आप। एक दुकानदार किसी वस्तु पर, क्वेश्चन लिखिए, कोई दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 15% का डिस्काउंट देता पहले। ठीक है, फिर वह उस वस्तु पर 25% का डिस्काउंट देता है,
टोटल, अब आपको क्या निकालना है इसमें, टोटल डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट ज्ञात करना है, निकालिए आंसर। सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना है इसमें आपको, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकाल लीजिए इसमें। 1 मिनट का समय ओनली आपके पास, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु पर क्रमशः 15% और 25% छूट देता है, तो बताइए दुकान डालने टोटल कितना, ये आना परसेंटेज में निकालना आंसर, इसको ना बता देता हूं मैं आपको, टोटल कितने प्रतिशत उस पर छूट दी है, ठीक है, डिस्काउंट प्रतिशत निकालना आपको, इसमें डिस्काउंट परसेंटेज याद करना है। तीस सेकेंड और जल्दी करिए, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू कर दो, इसको काटा पीटी, इसका पोस्टमार्टम कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। -40 होगा, है ना। चलिए कर लिए इसका आंसर, आप सोल्व करना, इसका आंसर लिख देता हूँ कितना आएगा, ठीक है। आंसर आएगा इसका 20 आएगा आपका टोटल 36.25%, ये आंसर आएगा इसका। अब इसका कैलकुलेशन का काम आपको ही होमवर्क है भाई, ठीक है, ये आपको अभी करना है क्लास खत्म होने के बाद, इसकी जब तक इसके सही काटा पीटी करके आंसर ना जाए तब तक करना है इसको ट्राई, आंसर ये आना चाहिए आपका, बता दूं इसका, ठीक है। तो टोटल इस पर डिस्काउंट कितना दिया गया है, टोटल दिया गया 36.25% का, क्लियर। चलिए एक और आज का अंतिम क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूं। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं मैं यहीं पर, ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। देखिए अभी तो यहाँ पे 2 डिस्काउंट दिए, मान लीजिए कोई ने 3 डिस्काउंट दे दिया, तो क्वेश्चन में आ गया। तो क्वेश्चन आपके पास ऐसा है कि चलिए किसी वस्तु पर कोई दुकानदार क्रमशः क्या करते हैं, 15% का डिस्काउंट, ठीक है, फिर उस पे दिया जाता है 25% का डिस्काउंट, फिर उस पे वह 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। अब वो आपको वही निकालना है, टोटल डिस्काउंट प्रतिशत वही सेम यही है, बस इसमें क्या हमने 1 कर दिया, इसमें 2 डिस्काउंट थे, इसमें 3 डिस्काउंट दिए गए, टोटल डिस्काउंट परसेंटेज ज्ञात करना है, ठीक है, टोटल डिस्काउंट प्रतिशत कितना होगा बताइए, ये ज्ञात करना है, निकालिए आंसर। इसको फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, कोई इसमें इशू भी बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इसमें आपको मैं नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपके करने के लिए दे रहा हूं, इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 53.5%, ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। करना कैसे, पहले इन दोनों का निकाल लेना, इसको एक्स और इसको बाय मान के, ठीक है, पहले इन दोनों का निकाल लेना, जिससे यहां तक का आपका एक कैलकुलेशन पहुंच जाएगी, जैसे ये निकल के आ जाए फिर से अप्लाई करना, और फिर क्या करना, इसका जो टोटल वो निकल के आएगा परसेंटेज, उसको लिख के फिर आपको बाकी का जो भी, जैसे कि इसका मान के चल लो एक्स बाय जेड कुछ भी निकल के आ गया, फिर आपको क्या करना है, वही सेम आपको 10% लगा के एक्स बाय करके आंसर आपको निकालना, फिर आप इसको, इसका जो टोटल वैल्यू आएगा इसको एक्स मान लेना और इसको बाय मान लेना, क्लियर। चलिए इसका आंसर आएगा 53.5%, ये आंसर क्वेश्चन आपके लिए, और इसका आंसर ये आपको इक्वेशन आपको सोल्व करना है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। एक आज का डिस्काउंट हमारा अंतिम क्वेश्चन, पर कल हम किसी नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए लिखिएगा। एक लिखिए, एक फुटकर विक्रेता, लिखिए क्वेश्चन, एक फुटकर विक्रेता ने, एक फुटकर विक्रेता ने, जो रिटेलर होते हैं ना, रिटेल जैसे हम लोग जो छोटी दुकानों पे जाते हैं, जो दुकानें खोल के बैठते हैं, हम जो सामान खरीद के लाते हैं अपने डेली यूज के लिए, वो जो दुकानदार कहलाते हैं वो रिटेलर कहलाते हैं, रिटेलर्स कहलाते हैं, ठीक है, रिटेल शॉपकीपर। तो एक विक्रेता ने, एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को, कितने पेन खरीदे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? 40 पेन को, 40 पेन को थोक विक्रेता से, यानी कि होलसेलर से 40 पेन खरीदता है, ठीक है, 40 पेन थोक विक्रेता से लेता है, ठीक है, जो कि 36 पेन के अंकित भाव पर खरीदा उसने, यानी कि एमआरपी पे खरीदा है। 40 पेन 36 पेन के एमआरपी पे लिए हैं उसने, ठीक है, सीधी सी ये वाली बात इसमें की गई। एक फुटकर विक्रेता ने 40 पेन को थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित भाव यानी अंकित मूल्य पर या एमआरपी पर या खरीदा है। यदि वह पेन को 40 पेन पर वह कितने परसेंट की, यदि वह पेन पर 1% की छूट देता है, 1% की क्या देता है प्रिय विद्यार्थियों? छूट, यानी कि डिस्काउंट है ना, बता देता हूं बार बार फिर से मैं, 1% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है इस पे हमको? लाभ प्रतिशत, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपको इसमें ज्ञात करना है। क्या होगा, चलिए निकालिए इसका आंसर। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन दे दूं, चलिए लिखिए। ऑप्शन नंबर ए 8, बी है 10, सी है 11, डी है 20। चलिए सॉल्व करिए इसको, आंसर को। एक फुटकर विक्रेता 40 पेन एक थोक विक्रेता से खरीदता है, जो कि 36 पेन की एमआरपी पर खरीदा जाता है, ठीक है। यदि वह पेन को 1% की छूट पर बेचता है, तो बताइए उसे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। प्रश्न सिंपल सा है यार, देखो बस थोड़ा सा दिमाग कंफ्यूजन करेगा आपको कैलकुलेशन में। ये ऊपर की एक लाइन क्यों, ये क्या है इसका 36 पेन पे, तो अभी एक क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो 40 पेन है, वो 36 पेन की जो एमआरपी है ना, उस एमआरपी पे उसे 36 पेन मिल गए सर। और क्या करता है वह 1% का इन 40 पेन पे डिस्काउंट देता है। तो आपको लाभ प्रॉफिट याद करना है। और इस तरह के प्रश्न में मैंने क्या कहा था, जब भी ऐसी कुछ हो तो 100 वाला फॉर्मूला आप यूज करो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। करिए सॉल्व। निकालिए आंसर। तो ये हमारा आज डिस्काउंट खत्म। कलम देखते हैं क्या अभी हमारा क्या रह गया, सीआई और एसआई रह गया। कुछ अगर मिसलिशियस से कुछ टॉपिक होंगे तो वो देख लेंगे। लगभग 14 क्लासेस हो गई हमारी, है ना। चलिए अच्छी बात है। ऑप्शन दिए 8, 10, 11, 20% है ना। ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब ये देखो उसने बता दिया इसमें लाभ हो रहा है उसको, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ज्यादा। ऑप्शन का यूज करो, आंसर आ जाएगा आपका। बहुत ज्यादा सिंपल, पहली लाइन समझाई दी है। 40 पेन जो है वो 36 पेन की एमआरपी पे मिले हैं साहब को। 40 पेन की जो एमआरपी होगी ना, वो 36 पेन की एमआरपी पे मिल गए उसको। और फिर क्या करता है वह, उसको 1% के डिस्काउंट पे बेच देता है। तो अब बताइए उसको, आप फिर भी उसको देखो 1% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो वही प्रॉफिट आप परसेंटेज आपको ज्ञात करना है इस प्रश्न में।
आ गया आंसर? 30 सेकंड और है, निकालो आंसर इसका। आज का हमारा अंतिम सवाल और इस टॉपिक का भी अंतिम सवाल, यानी हमने डिस्काउंट निपटा दिया आज, परसेंटेज निपट गए, लॉस एंड प्रॉफिट निपट गया आपका, ठीक है। अब आप एवरेज हम कर चुके हैं ऑलरेडी, और क्या कर चुके हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, श्रृंखला वगैरह, तो वो तो सब कोडिंग डिकोडिंग हो चुका है, सीरीज हो चुकी है आपकी। डायरेक्शन सेंस हम कर चुके हैं। अब बचा है आपका रेशियो वाले क्वेश्चन, देख लेंगे। वैसे रेशियो में इसमें कर चुके हैं ऑलरेडी, रेशियो वाले कुछ क्वेश्चन, कुछ और अलग से कल देख लेंगे रेशियो पे, और फिर एक को रह जाएगा आपका सीआई। तो यानी कि मे भी आपके 2 या 3 क्लासेस और लगेंगी, बस खत्म आपका। यानी 15 तारीख को हम मैथ की लास्ट क्लास करेंगे, इति सिद्धम करेंगे हम, मैथ का भी विसर्जन कर देंगे हम मैथ को। अब करना क्या, आपको डीआई लगाना है सर, है ना। डीआई लगाइए, आप किसी अन्य टीचर से लगा लीजिए, क्योंकि मैं भी डीआई आपको कराऊंगा 2 यूनिट कंप्लीट करने के बाद, यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड और इंडियन लॉजिक के कंप्लीट कराने के बाद कराऊंगा, फिर एनवायरमेंट, और फिर आपकी ये 2 यूनिट, 4 यूनिट और बची ना, इसके बाद हम 9 यूनिट करना है। कॉम्प्रिहेंसिव के तो वो तो कोई यूनिट गिनता नहीं है अपन वैसे भी। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करना है देखो। इसमें क्या, थोड़ी कल्पना पे आधारित होगा ये क्वेश्चन। क्या दिया, पहली इक्वेशन देखो सर, पहली इसने क्या दिया है प्रश्न में, वो देखो 40 पेन, कितने पेन है, 40 पेन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 40 पेन में से क्या एक पेन का जो मूल्य है, एक पेन की एमआरपी मैं 100 रुपए मान लू, 100 रुपए मान ली। मैंने कहा था ना, इस टाइप के प्रश्नों में आपको थोड़ा दिमाग लगाना, और आपको 100 का यूज करके आपको इस तरह के क्वेश्चन करना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, ये थोक विक्रेता का प्राइस था जो उसने हमको दिया एमआरपी पर, ठीक है। तो 40 पेन का कितना प्राइस होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 40 इंटू 100 बराबर 400 रुपए, 40 पेन का प्राइस आ जाएगा सर ये, ठीक है। 40 पेन का प्राइस क्या आ गया, 400, सॉरी 40 पेन का 400 नहीं, 4000 रुपए आएगा। चलिए 40 पेन का कितना आ गया, 4000 रुपए आ गया। फिर बताता तो आपको कंफ्यूज मत होना, मैं अभी से बता के चलता हूं, ताकि फिर ना को सर कैसे कैसे कर दिया। जब इस तरह के प्रश्न दिए हों और किसी एक काम को मूल्य नहीं पता, क्योंकि मूल्य है ही नहीं है इसमें, कहीं से भी कोई ना क्रय मूल्य दिया है ना विक्रय मूल्य दिया, तो कुछ नहीं करना। ऐसे प्रश्नों में मान के चल लो 100 रुपए है उसका एक आइटम का प्राइस, कितने 40 आइटम है, तो 40 आइटम का कितना हो गया, 4000 रुपए। अब देखो फिर उसके क्या कह रहा था कि प्रत्येक पेन पर क्या कर रहा है वो, एक पेन पर 1% का वही क्या करता है, छूट या डिस्काउंट दे रहा है। तो परसेंटेज निकाल लो, कैसे निकालेंगे, एक पेन कितने का है, 100 का, ऑब्वियसली सही है ना। या टोटल का निकाल लो आप, टोटल छूट निकल के आ जाएगी आपके पास। तो आपके पास डिस्काउंट निकालो, कितना आ रहा जल्दी फटाक से, 4000 का 1% निकालो, कितना आएगा, 1% आएगा आपके पास 40 रुपए लगभग, ठीक है, 40 ही आएगा मे भी, है ना। निकालो ये 1000, 1% निकालो 4000 का, कितना आ रहा, 40 रुपए ही आएगा ना। तो कितना आया, 1% बराबर कितना मिला आपको यहाँ पर, 40 रुपए। ये 40 रुपए क्या है, ये 1% है टोटल का। टोटल निकाल लो, एक का निकालने की आवश्यकता है। एक पेन पर 1% यदि वो छूट दे रहा है, तो 4000 रुपए का 1% कितना होगा, लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो गए, 4000 का 1% 40 रुपए, ठीक है, समझ में आ गया इतना। तो 40 पेन का विक्रय मूल्य निकाल लूं मैं, यहां पर कितना बन रहा है, 40 पेन का विक्रय मूल्य निकाल लो अब यहां से, यानी कि सेलिंग प्राइस। क्या करेंगे सर, एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दो। एमआरपी कितनी, सॉरी कितनी मिली अपन को, 4000, डिस्काउंट कितना दिया 40 का, तो 4000 माइनस 40 बराबर कितना हो गया आंसर, 3960। ये मुझे मिल गई आपकी क्या, विक्रय मूल्य मिल गया मुझे 40 पेन का 3960 मिल गया। कुछ नहीं किया मैंने, टोटल में से डिस्काउंट हटा दिया, उसके डिस्काउंट हटाने के बाद मुझे जो नंबर मिले, ये आ गया मेरी आपकी सेलिंग प्राइस। टोटल मैंने जो पेन थे ये कितने में बेच दिए, 3960 रुपए के, वह डिस्काउंट देने के
बाद। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कहा, जो 40 पेन का जो विक्रय मूल्य एमआरपी जो है, ठीक है, यानी क्रय मूल्य है, ये किसके बराबर है। यहाँ नीचे कर देता हूँ, एक लाइन और लिख देता हूँ। देखिए 40 पेन का जो सीपी यानी क्रय मूल्य है, तो ये प्रश्न में दिया है किसके बराबर था, 36 पेन के बराबर। ठीक है, ये प्रश्न में लिखा था 40 पेन का जो सीपी है ये किसके बराबर है, 36 पेन के एमआरपी के बराबर। प्रश्न में लिखा था ना, यही लिखा था हमने एमआरपी। ठीक है, एमआरपी के बराबर था सर। ठीक है, इसी तरह इसको मान लेते, इसका भी एक पेन का हम 100 मान लेते, तो 36 पेन का कितना हो गया सर, तो 36 पेन का हो गया 3600 रुपए। अब ये 3600 कैसे, जैसे अपन ने एक का 100 माना था, इसी तरह इसका अपन ने मान लिया 100, तो कितना आ गया आपके पास, 3600 रुपए 36 पेन का। ठीक है, तो अब आप देखोगे तो आपके पास ये जो कॉस्ट प्राइस कितनी मिल गई, 3600 रुपए सर। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमने इसको हटा देते हैं, 40 पेन बराबर 36 पेन, 36 पेन का अपन ने कितना मूल्य मिला अपन को, चलो यहाँ थोड़ा सा मैं और इधर कर देता हूँ, अभी और समझ में आ जाएगा। देखो इतना समझा दूं पहले एक बार, क्या किया, एक पेन का एमआरपी हमने 100 रुपए मान लिया सर, तो 40 पेन का कितना हुआ सर, 4000 रुपए। 1% की छूट पे बेचेगा वो इसको, तो 4000 का 1% कितना बना, 40 रुपए का, तो टोटल 40 पेन पे कितना डिस्काउंट दिया, 40 रुपए का। तो आपके पास जो विक्रय मूल्य उसका तो सेलिंग प्राइस कितना मिला मुझे 40 पेन का, 3960 रुपया। फिर इन्होंने क्या लिखा है कि सर जो 40 पेन है वो 36 पेन की एमआरपी के बराबर है, जो होलसेलर है उसके, तो 40 पेन का जो सीपी है वो 36 पेन के बराबर है। 36 पेन का मैं अगर मूल्य निकालूं तो कितना, वही 100 रुपए मान के चलूंगा, तो 36 मल्टीप्लाई 100 बराबर कितना हो गया, 3600। कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब क्या करना है, आपको पास क्या मिल चुका है, यहाँ पे आपको सीपी मिल चुका है सर। सीपी कितना है, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है, 3600 रुपए की कॉस्ट प्राइस है सर इनकी। क्या कहा था प्रश्न में कि 40 पेन का जो प्राइस है वो 36 पेन के बराबर है, यही था ना। तो सीपी मैंने 36 मिल गया मुझे, और मेरा सेलिंग प्राइस भी मुझे पता चल गया कितना है, 3960। प्रश्न में पूछा क्या है, सब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब क्या करोगे, कर दो सीधा, फॉर्मूला लगाओ और काटा पीटी करो, आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास। कुछ नहीं करना है, अंतर निकाल लो दोनों में, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस में से आप क्या करोगे, सीधा फॉर्मूला लगाओ, 3960 माइनस 3600 बटा 100 कितना आएगा, माइनस करो, इसमें से बचेगा आपके पास, फिर सीधा सीधा इसमें से बचेगा आपके पास 300, सॉरी अच्छा ये अपन ने वो सिंपल परसेंटेज वाला लगा दिया। हमेशा सीपी हमेशा क्या होता है, सीपी नीचे आ जाता है, अंतर, इन दोनों का अंतर निकाल लो, अंतर आएगा आपके पास 360, डायरेक्ट यहाँ कर दो 360 ऊपर, सीपी लेकर नीचे आओ, ये मैं करा चुका हूं, बटे में 100 काटा पीटी कर दो, 36 में 360 का भाग दे दो, 10% आंसर आ जाएगा। बस ये आंसर था। ये सी ठीक ठीक वैसे ही प्रश्न जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मजा आए इस तरह के प्रश्न, तो इस तरीके से ये प्रश्न किए जाएंगे आपके पास। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ गई होगी, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपन कल फिर पुनः नई क्लास में। एक बार वो समझा दूं, अंतिम बार समझा देता हूँ इसको। 40 पेन थे हमारे पास, उन्होंने दिए कि 40 पेन हम एक होलसेलर से खरीदता है कोई भी रिटेलर, तो 40 पेन का जो अंकित मूल्य 40 पेन खरीदता है जो कि 36 पेन के एमआरपी के बराबर उनका मूल्य होता है सर, ठीक है। अब 36 पेन का एमआरपी निकालना पड़ेगा मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मान के चलूंगा, कल्पना करूंगा, एक पेन का मूल्य मान लिया 100 रुपए सर, 40 पेन का कितना हो गया, 4000 रुपए हो गया, ठीक है। अब इस पे कहा कि वो 1% के डिस्काउंट पे बेचता है, तो ठीक है सर, 1% का डिस्काउंट दिया मैंने टोटल उस पर, तो 40 पेन पे मैंने 1% का डिस्काउंट लगाया, टोटल वैल्यू थी 4000 पे जब मैंने 1% का डिस्काउंट दिया तो मेरे पास आया 40 रुपए 1%, तो 40 मैंने माइनस किया, मेरे पास क्या आया 3960 रुपए, उसकी क्या थी सेलिंग प्राइस, यानी विक्रय मूल्य कितना निकल के आया 40 पेन का। ये किसका है, होलसेलर का नहीं है, रिटेलर का है, क्योंकि रिटेलर 1% का डिस्काउंट देके बेच रहा है ना उसको, वो तो खरीद के लाया है 36 पेन के एमआरपी के बराबर। अब इसको जब वह बेचेगा तो ये निकल के आ गया सर। अब इन्होंने क्या कहा था, तो मेरे पास क्या मिल गया, सेलिंग प्राइस मुझे मिल गई है,
ठीक है। अब मुझे इसका क्रय मूल्य निकालना है कि मैंने खरीदा कितने में। तो खरीदने के लिए मैं क्या करूंगा, वही करूंगा, 36 पेन के बराबर है तो 36 पेन बराबर 100 कर दो 3600 रुपए, यानी जो 3960 है वो 3600 के बराबर है। अब हमको क्या क्या निकालना है सर, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात है, सीपी में से हमेशा एसपी हमेशा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाया जाता है। घटा दो, क्या आया 360 बचा आपके पास। फिर सीधा फॉर्मूला लगाओ आप, जब हम निकालते हैं लाभ प्रतिशत तो क्या फॉर्मूला लगाया था मैंने आपको, क्या बताया था, कॉस्ट प्राइस नीचे जाएगी, ऊपर जो अंतर होगा 360 का अंतर था, कॉस्ट प्राइस 3600 थी, 100 से मल्टीप्लाई किया, 0 से 0 काटा, 36 का डिवाइड किया मैंने 360 से, तो आया मेरे पास 10%। यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर आपका बी। ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो भाई फिर से देख लेना क्लास, और कुछ कर नहीं सकते। तो खत्म करते हैं यहाँ पर अपनी मैथ की इस क्लास को। मिलते हैं कल पुनः फिर किसी नई क्लास नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अच्छा सोचिए, अच्छा खाइए, अच्छे विचार रखिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज, खूब मन लगाकर दिल से मेहनत कीजिए। जय हिंद सभी मेरे प्रिय साथियों को।